हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर TKG में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम NCERT के तहत कक्षा 9वीं से मैथ का फर्स्ट अध्याय क्या करेंगे, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम करेंगे। हम नंबर सिस्टम के 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। यदि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं हमें बहुत बहुत मोटिवेट मिलता है, इससे सपोर्ट भी करें। हमने पिछले लेक्चर में 1.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। ये हमारा 4th नंबर का लेक्चर है। इसमें हम करेंगे 1.2। 1.2 का पिछले लेक्चर में हमने जो होती है एक्सरसाइज कर ली थी, प्रश्नावली और उदाहरण दोनों कर लिए थे। अब इसीलिए हम अगला लेक्चर बना रहे हैं जो कि है 1.2। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली से कि कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देना है। क्या देना है? उत्तर देना है। कैसे देना? कारण के साथ। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आप सोचिए, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या भी संख्या होती हैं जिसमें जीरो हो और माइनस की वैल्यू भी हो और प्लस की वैल्यू भी हो। कहाँ तक हो? अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक। और ये भी इन्फिनिटी तक हो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? वास्तविक संख्या जिनमें ये 3 कंडीशन होते हैं। जीरो शामिल हो, क्या हो? जीरो शामिल हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो और अनंत तक जाए, इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। चूँकि हमारी परिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं, जैसे 1, 1/2, 1/4, 1/8, सब क्या है? सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये कहाँ पे आ रही है? वास्तविक संख्या के अंदर ही आ रही हैं। और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे कुछ भी मान सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जैसे जैसे 1.0 या अपरिमेय है। क्यों है? ये रीज़न आपको हमने पिछले लेक्चर में दे भी दिया था, अभी भी दे सकते, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने कैसे किया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बुक का पेज नंबर 9 है। पेज नंबर क्या है? बुक का पेज नंबर है 9। हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या है जो हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे ये भी कह सकते हैं, आप देख सकते हैं, परिमेय संख्या प्लस वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा? नो, ऐसा वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं वास्तविक को इंग्लिश? रियल नंबर। रियल नंबर। जैसे वास्तविक संख्या से क्या है? परिमेय संख्या निकली हुई है और अपरिमेय संख्या किससे निकली है? वास्तविक संख्याओं से और अपरिमेय। इसे हम कह भी सकते हैं। कार्ड में या रीजन में इतना ही लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। देख सकते हैं। एक मिनट। हाँ, देख सकते हैं आप कार्ड देख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वास्तविक संख्या इक्वल परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो संख्या रेखा होती है, तो आप देखें पहले संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा वह रेखा होती है जिस पे हम क्या क्या कर सकते हैं? जिस पर सभी संख्याओं को दर्शाया जा सके। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा जिस पर हम नंबर्स को दर्शा सकें, संख्या रेखा कहलाती है। जिसे आप मान सकते हैं, देख सकते हैं, ये हो गई अपनी क्या? रेखा हो गई। यदि इस पे हम संख्या यानी रेखा, मेन बात क्या है, आप ये याद रखना कि जो है ना तीर का निशान, इसे बनाना ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि ये अनंत तक जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाती है। यदि आपने जीरो नहीं बनाया तो ये गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये सीमित हो जाएगा। तो अनंत तक जाते हैं, इस साइड भी अनंत तक जाते हैं। संख्या रेखा में क्या होता है? मध्य में जीरो होता है और पॉजिटिव वैल्यू में राइट साइड, राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होती है पूरी, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। इसमें भी होती है -1, -2, -3,
डॉट डॉट अनंत तक संख्या रेखा, जिसमें हम सभी संख्याओं को दर्शा सकें, क्या कहलाती है संख्या रेखा। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आएँ तो देख सकते संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ये बोल रहा है कि ये संख्या रेखा है, इसका प्रत्येक ये क्या है, एक बिंदु मान रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ये बिंदु है जो √m के रूप का होता है, √m। आगे देखते हैं, यानी ये तो हो गया वर्ग। अब m को क्या कहते हैं, m को m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है, m एक प्राकृतिक संख्या है। m को ये क्या मान रहा है, रियल नेचुरल नंबर बोल रहा है, नेचुरल नंबर क्या बोल रहा है, m को नेचुरल नंबर बोल रहा है, नेचुरल नंबर बोल रहा है किसको, m को। तो आप देख सकते हैं कि यदि इस बिंदु है जो संख्या रेखा के, तो जैसे 2 है, ये 4 है, 4 को अंडर रूट के रूप में लिखें तो 2 आ जाएगा, तो ये √m के रूप में है। 9 है तो ये √m के रूप में है, 9 को 3। लेकिन कि आप देखें कि -1 है, नहीं -5 मानते हैं, ये √m के रूप का है नहीं है, क्योंकि माइनस का पहली बात कभी भी वर्ग मूल नहीं निकाला जा सकता, क्या नहीं, वर्ग नहीं निकाला जा सकता, क्या वर्ग नहीं होता माइनस वाले। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि इन जो नेगेटिव वैल्यू है इसका हम कभी भी वर्ग नहीं निकाल सकते, अंडर रूट के रूप में इन्हें नहीं निकाल सकते, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। कार्ड रीजन भी लिख सकते हैं, कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। मैंने बोला ना कि जो ऋणात्मक संख्या है इनमें प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो अपनी 1 से स्टार्ट हों, यानी जहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, तो इनका वर्गमूल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसमें माइनस होता है, माइनस वाली संख्या कभी भी प्राकृतिक संख्या क्या नहीं हो सकती, वर्गमूल नहीं हो सकती है। आप ये लिख सकते हैं, आप एग्जाम हॉल में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तीसरा अपना प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमित संख्या होती है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोलता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमित संख्या होती है। तो ये कथन क्यों आ जाएगा, असत्य। देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, हमने वास्तविक संख्या आपको पहले भी बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। यदि आपको लेक्चर कुछ मिस्टेक लगे तो आप पिछला लेक्चर देख लें, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसमें नंबर सिस्टम को पूरा बताया है, संख्या क्या होती है, कौन कौन सी संख्या होती है। जैसे वास्तविक संख्या, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर हमने अभी हाल आपको बताया है, जैसे माइनस की वैल्यू हो, प्लस की वैल्यू हो और पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी प्लस की को पॉजिटिव बोलते हैं, और बीच में क्या, जीरो हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलते हैं। ये क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन असत्य हो जाए, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या हमने अभी आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या का क्या मिश्रण होती है। वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं का क्या होती हैं, वास्तविक संख्या मिश्रण होते हैं, किसका किसका, परिमेय का और अपरिमेय का, ये दो संख्याओं से मिलकर बनी है। और ये बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये ओनली ये बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, वास्तविक प्रत्येक यानी प्रत्येक में आ जाए पूरी वास्तविक संख्या आ जाएंगे। यदि हम पूरी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या को दे दें तो फिर परिमेय संख्या को उसमें हिस्सेदारी कैसे रहेगी, नहीं रहेगी ना, तो कथन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि परिमेय संख्या के भी वास्तविक संख्या में क्या है, हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी है तो बराबर हो गई, बराबर होगी नहीं, तो इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि पूरी जो वास्तविक संख्या होती है पूरी अपरिमेय संख्या होती है, कथन का गलत होगा ही। जैसे राम श्याम है, तो राम और श्याम के पिताजी कौन है, मोहन है, तो बोलेगा कि श्याम का पिता मोहन है, तो उसका थोड़ी ना पूरा हो जाएगा, राम का भी होगा। राम कहाँ से आया है, कहीं से दूर से तो आए हैं, टपक तो गया नहीं, तो आएगा तो कहाँ से, श्याम ही से, तो इसलिए राम और श्याम का, मोहन राम और श्याम का पिता है, तो ये दोनों कथन तब सही होगा। ये नहीं होगा कि मोहन राम का पिता है, नहीं, ये गलत माना जाएगा। यदि सिंपली एक की बात की जाए तो एक सही है, लेकिन कि यदि दोनों भाइयों में विवाद हो तो उसे दोनों का पिता ही माना जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन आप देख पेज नंबर 9 से है, पेज नंबर बुक का पेज नंबर 9 से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या 1.2 से, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो पूर्णांक भी हमने बताया था, पूर्णांक क्या होते हैं, यानी जिसमें पॉजिटिव वैल्यू हो ओनली, नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल ना हो। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो, परिमेय संख्या नहीं है। तो एक क्वेश्चन क्या बोला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कैसे अपरिमेय होते हैं। ये बोल रहा कि जो जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं
उनके वर्गमूल क्या बोल रहा है, अपरिमेय होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1। जहाँ हमारी प्राकृतिक संख्या होते हैं जो सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, आप इसे याद रखना कि पहले जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं, 1 2 3 ये हमारे क्या है, सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक हैं। तो ये क्या बोला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये बोला जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, यानी जो हमारी गिनती है या प्राकृतिक संख्या, उनके वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। एक आपको बताना है होते हैं कि नहीं। यदि ये बोल रहा है, यदि आपका कथन है नहीं, तो एक उदाहरण दीजिए, ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल अपरिमेय एक परिमेय संख्या है। यदि बोले आप अपरिमेय नहीं होते हैं, तो एक ऐसी संख्या दीजिए जो परिमेय हो, यानी उसकी विपरीत हो। तो देख सकते हैं कारण है इसका क्या होता है, नहीं होता है। आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी सभी प्राकृतिक धनात्मक संख्या उनके वर्गमूल क्या अपरिमेय बोल रहा है, क्या बोला, अपरिमेय होते हैं। तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो वैल्यू। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो हमारी गिनती स्टार्ट होती है तो वर्गमूल किस किस के निकाल सकते हैं, √4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे √4 है इसका 2 होगा, √9 है इसका 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये और बोल क्या रहा है, पूर्णांक के वर्ग अपरिमेय होते हैं, क्या होते हैं, अपरिमेय। तो जो धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, मान सकते हैं क्योंकि जो √4 है ये धनात्मक पूर्णांक है, 4 क्या है धनात्मक, और इसका वर्गमूल निकालें तो अपरिमेय हो रहा है। दो अपरिमेय संख्या है नहीं है, क्योंकि 2 के बटे में 1 लिख सकते हैं, 2 के बटे में कुछ भी लिख सकते हैं, A to Z, जीरो को छोड़े, क्योंकि यदि जीरो लिख दिया तो ये PY क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन होती है, क्या होती है कि यदि इसके अपन में जीरो आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर आप मान सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्या होगा, कथन असत्य होगा। कारण भी हमने दे दिया आपको कि पूर्णांक ये होते हैं, वर्गमूल धनात्मक पूर्णांक ये होते हैं और वर्गमूल इनका निकाला जा सकता है। जैसे √4 है इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, √9 इसका वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज तक हमने चौथे लेक्चर में अपने क्लास 9th की NCERT मैथ से फर्स्ट चैप्टर से 1.2 कंप्लीट कर ली है। अब हमारा अगला लेक्चर होगा जो 1.3 एक्सरसाइज से होगा, जिसमें हम वास्तविक और उनके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। जो अपनी वास्तविक संख्या होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, मुख्यतः यानी साधारणतः हम बोल सकते हैं भाग्य बोलते हैं, भाग उसी को पढ़ेंगे। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसके नोट्स डाल दिए जाते हैं डेली बाय डेली। और आप वहाँ से इस टेलीग्राम ग्रुप से MP बोर्ड की सारी लेटेस्ट अपडेट पाएँ, और जो भी MP बोर्ड द्वारा कार्यक्रम वगैरह बच्चों के लिए कुछ भी होगा उस पर सभी अपडेट मिलती है। तो इसलिए जाएँ, देर ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने और अपने चाहने वाले का ख्याल रखें। जय हिंद।